हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त विपिन। आज सीजीपीएससी प्यून का एग्ज़ाम हुआ है 25 सितंबर 2022 को। तो इसका संभावित उत्तर सेट लेकर आया हूं आपके सामने। सेट सी का उत्तर हम देखेंगे। इसमें टोटल 16 पेज थी और इसमें 150 क्वेश्चन थी। दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं। ये हमारा प्रशंसा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। मैं हूँ विपिन डहरिया, रायगढ़ से, और हमारा नंबर दिया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सीधा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ग्रीन में लिखा है वही इसका आंसर है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जो जिसका सही आंसर डी है, ऑप्शन है। देख लीजिए, 1/2 का वर्ग और घात में 4 दिया है, इसका सही मान हो जाएगा डी ऑप्शन। 729 का जो वर्गमूल का मान हो जाएगा 27, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3/7 और 5/6 का योग हो जाएगा 53/42, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 वाले में आएगा आपका 6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का समुच्चय दिया है, बी का समुच्चय दिया है, तो ए माइनस बी का सही आंसर हो जाएगा 4, 6 और 8, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे आज चलते हैं। ये है आपका 6वां क्वेश्चन है, जिसमें दिया है निम्न चित्र में y का मान। तो y का मान हो जाएगा 150 ऋण 100 दिया है, तो y का मान हो जाएगा सी ऑप्शन, जो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। ऋण 3/16 में क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा? तो बी ऑप्शन है 31/48, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। निम्न चित्र में कोण दिया है 90 और 400 और 300, इसका 2 भुजाएं दिए हैं, तो बीसी की लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 500, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे ही दो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋण 3 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 10/3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वरों और व्यंजनों को वर्गीकरण निम्नलिखित में से होता है? तो ये ध्वनियों से होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ग्रीन में है दोस्तों वही हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा रायपुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मुझे आम खाना अच्छा लगता है में वाक्य कर्ता हो जाएगा मुझे, डी ऑप्शन। स्त्रीलिंगवाचक शब्द सुनिए, तो लज्जा स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो अग्नि का पर्याय अनिल, अग्नि का पर्याय नहीं है। अनल है, पावक है, वही अग्नि का पर्याय है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं सीधा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में किस प्रकार की विभक्ति है? तो ये अपादान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निश्चित वाचक सर्वनाम चुनिए, तो इसका हो जाएगा अनिश्चित नाचक में हो जाएगा ए ऑप्शन कोई। उसके बाद चलते हैं 17वां। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो वारिद बादल का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रमवाचक विशेषण चुनिए, दूसरा है बी ऑप्शन दूसरा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक भावात्मक संज्ञा है? भावात्मक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों सी मिठास। उसके बाद है विश्व विलोमार्थी शब्दों के जोड़े में से कौन सा गलत है? तो गत और विगत वाला गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 21वां क्वेश्चन है। तद्भव का जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? तो चाम और चमड़ी वाला गलत है, बाकी सब सही है। वैसे ही 22वां क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? तो अनापेक्षित अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है? 23वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी प्रतिदिन। देर रात जिस समास का उदाहरण है वह है द्वंद्व समास, दिन और रात। ठीक है। 25वां, हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ है? सी खड़ी बोली से इसका विकास हुआ है। आदर शब्द से बना विशेषण शब्द हो जाएगा आदरणीय। व्यंजन संधि का उदाहरण है जगत, धननाथ, जगन्नाथ, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोना बहुत मूल्य धातु है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाक्य चुनिए, आप हमारे घर आइए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है भरी सभा में अपमान करना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गीता अच्छा गाती है में अच्छा इसका क्रिया विशेषण है, क्योंकि गाना एक प्रकार की क्रिया है। सही वाक्य चुनिए, संगीता को बेटी हुई, ये पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, ये इसमें जो कारक है अपने गांव जो है अधिकरण है। न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ हो जाएगा अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति, जिसका कोई पूछ परख न हो। तो 36वां है सही शब्द चुनिए, तो वार्ड में जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की सही वर्तनी है? तो संसार, ए ऑप्शन ही इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? तो शशिधर जो है, ए ऑप्शन है, वो चंद्रमा का पर्याय नहीं है, बाकी सब चंद्रमा का पर्याय है। लौहा का अर्थ होता है जल्दी, सी ऑप्शन सही है। मैं झन जाऊँ, इसका बी आएगा, मैं नहीं जाऊँ। ओमन कहत रहीन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां का भदेश का मतलब ये मुझे क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। टेटका का मतलब होता है, ए ऑप्शन गिरगिट। आँखी उघरना मुहावरे का अर्थ है सत्य को जानना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46वां ऑप्शन देखते हैं। जेठ शब्द किस मूल शब्द से विकसित हुआ है? तो ये हुआ है हमारा ज्येष्ठ से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र का अर्थ शुक्र तारा, ए ऑप्शन सही है। अम्मट का अर्थ होता है खट्टा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद हो जाएगा, ए मोला घर जाना रहीस, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50वां है बियारी का मतलब है रात्रि का भोजन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खटिया उछलना का मतलब है मृत्यु हो जाना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद 52वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी पीढ़ा करना, इसका मतलब भोजन के लिए बुलाना। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप है अवई और जवाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में पड़वा कहते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इडहर क्या है? एक प्रकार की कढ़ी है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी में रमकेलिया शब्द यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओखी का मतलब होता है बहाना, तो डी ऑप्शन इसका सही है 57वां का। उसके बाद 58वां क्वेश्चन में है कानाफूसी करना, सी ऑप्शन खुसुर फुसुर करना सही है। इतवार के दिन तुहर घर जाओ, तो बी दिन इसमें नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी ऑप्शन सही है। तय तोर ताकत में एक आमला करे रहे करे हस, इसका सही रूप हो जाएगा तय अपन ताकत में, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है खवैया, और क्षण के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है कन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांठ में बांधना का हो जाएगा गठियाना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारा गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द और है पठौनी, बी ए ऑप्शन सही है। ओरी के छाँव, इसका मतलब अल्पकालिक सुख, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है खचित, सी ऑप्शन सही है। आप के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है तूमन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ककनी, इसके लिए दोस्तों हाथ में पहनते वाला आभूषण है ककनी, हाथ में पहना जाता है इसको। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए जोहार प्रयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शोड अस फोटोस ऑफ देयर गार्डन, तो दे, डी ऑप्शन आ जाएगा 70वां का। उसके बाद चलते हैं 71वां की ओर। विच वर्ड इज रिटन इन पास्ट टेंस, तो गेव गेव होता है दोस्तों, तो ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। माई फादर इज अ डॉक्टर, तो बी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन स्पेलिंग, तो मैसेज पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्लाइमेट, ए ऑप्शन आ जाएगा। हिंदी इज एन ईजी लैंग्वेज, तो ए ऑप्शन इसका आ जाएगा 75 का। 76 में ए आ जाएगा, ए टीचर माई फादर इज अ टीचर, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी के लिए जॉयफुल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में 79। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स, फॉल्स के लिए दोस्तों इनकरेक्ट आ जाएगा। चूज द वर्ड व्हाट इज अपोजिट इन द फास्ट, फास्ट का अपोजिट हो जाएगा फ्लो, सी ऑप्शन। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल का बहुवचन हो जाएगा, सी ऑप्शन गर्ल्स। विच वर्ड इज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बॉय। विच विच द चूज द पास्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड, पास्ट टेंस मतलब हो जाएगा काल का काल्ड, डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। 84 का चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो रमेश नाम है तो नाउन हो जाएगा। 84 का ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को, सी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ राजकीय गीत के रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ए ऑप्शन। गढ़बो छत्तीसगढ़ 5 जून 2019, ए ऑप्शन। रात के बचे हुए भात के लिए हम यूज करते हैं, डी ऑप्शन बासी। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी, सी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम है सुश्री अनुसुईया उइके, इसमें श्रीमती दे दिया है। राउत नाचा दीपावली के तुरंत बाद चालू होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पंथी नृत्य किस जाति से संबंधित है, तो ये है हमारी सतनामी जाति से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 का देखते हैं। पांडवानी गाथा जुड़े ही पांडवों की कथा से, डी ऑप्शन सही है। देवदास बंजारे या फिर देवदास बंजारे, ये है पंथी नृत्य से संबंधित, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 95 का। 96 का मोर छोइया भैया, ये सतीश जैन की फिल्म है,
तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु घासीदास का जन्म स्थान है डी गिरौदपुरी। 98 का हो जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान मिलता है कृषि के क्षेत्र में, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं 99 की ओर। 99 का हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों की घोषणा की गई थी, तो ये 4 जिलों की घोषणा की गई थी। महानदी भवन किससे संबंधित है, तो मंत्रालय भवन को ही महानदी भवन बोलते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साल वृक्ष की अनुष्ठान में उराव जनजाति द्वारा जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं सरहुल, सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ी चुटुर पुटुर का अर्थ है अधिक बोलना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है, हटकेश्वर मंदिर के लिए, बी ऑप्शन इसका सही है। 104 नंबर का क्वेश्चन है मान घासीदास म्यूजियम कहाँ है, तो रायपुर, डी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों के किस वाद्य का प्रयोग होता है, तो यह है नगाड़ा का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन सही है। राजीव लोचन कुंभ जो मेला है राजीव में होता है माघ पूर्णिमा में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। हरेली त्यौहार कृषि से संबंधित है, तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। 107 का 108 का रतनपुर में जो देवी का मंदिर है वो महामाया देवी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो ये स्वामी आत्मानंद जी थे, इसमें थोड़ा डाउट है। उसके बाद 10वां देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन। भारत के संविधान के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डी ऑप्शन। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया में स्थित है, ए ऑप्शन। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं, सी ऑप्शन। सफ़ेद रंग है शांति के प्रतीक, बी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है, ए ऑप्शन। 115वां का शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 116वां नंबर का। उसके बाद आते हैं भारत का लौह पुरुष बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान सिंह के लिए प्रसिद्ध है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, तो 206 अस्थियाँ पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता कितने वर्ष पूर्ण हो गए, तो 75 वर्ष पूरी कर ली हमने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, तो 3 जीते हैं, 2 50 ओवर वाले, वनडे वाले और 1 T20 वाले, तो टोटल 3 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था चेन्नई में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 123वां प्रश्न है कमल मंदिर है जो है दिल्ली में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, डी ऑप्शन। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे बनी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसके पूर्व झारखंड की राज्यपाल थी, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है। आनंद विश्वनाथन जो है शतरंज से संबंधित है, तो डी ऑप्शन है। कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था वुहान में, बी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध वीरपुर मंदिर जो है महानदी के किनारे स्थित है, तो 131वां का बी आ जाएगा। भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ था, 1950 में, तो सी ऑप्शन। मारो फिरंगी को किसका नारा है, मंगल पांडे जी का नारा है, तो सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध जलाशय खूटाघाट प्रदेश के किस जिले में है, तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है। उसके बाद चलते हैं 135वां की ओर। ये गणित का क्वेश्चन है, ऋण 4/7 का वाला समतुल्य नहीं है, तो ऋण 8/28, सी ऑप्शन। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो डी ऑप्शन ऋण 2/5। ऋण 18 और ऋण 1 वाला जो है इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा 20 होगा इसका मान। 37 प्रति किलोग्राम की दर से 8 सही 1/2 किलोग्राम का शक्कर का मूल्य हो जाएगा 314.5, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति प्रतिमाह अपने वेतन का 12% बचाता है, तो टोटल बचाता है बी 2200 रुपये जो खर्च करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक त्रिभुज के 2 कोण 48 और 73 है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण हो जाएगा 59, डी ऑप्शन इसका सही है। जो हरम है दोस्तों वही आंसर है। तो ए बी के बीच 20 मिठाई को 2/3 अनुपात मतलब 2:3 में बांटते हैं, तो बी को कितनी मिठाई मिलती है, तो 12 मिठाई मिलती है। x का वर्ग ऋण 5x/6 में x का मान 3 रखने पर इसका मान हो जाएगा 0, ए सही आंसर है इसका। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है और 20% बढ़ जाता है, तो 48,000 हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 144 में ऋण 3/2 और ऋण 3/3 का मान होगा 243, लेकिन माइनस में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद है मोहन की तनख्वाह 10% वृद्धि हो जाती है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी 12,000 रुपये, सी ऑप्शन। उसके बाद 146वां चलते हैं। राम के पास 4,250 रुपये 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे 3,400 रुपये, ए ऑप्शन सही है। 147वां क्वेश्चन का 6 घंटे में दूध की
840 बोतलें भरती है तो 4 घंटे में 560, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a+b है तो उसकी परिधि हो जाएगा 8a-4b, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में 192 किलोमीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 50वां और लास्ट क्वेश्चन है 5x + 3 = 3x + 7, तो एक तक मान हो जाएगा 2। इस तरीक़े से हमने आज पूरा क्वेश्चन का आंसर कर लिया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।